Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम जो कोर्ट्स में इतने सारे केसेस जो पेंडिंग रहते हैं और उसके बाद आपने सुना होगा ये डायलॉग की तारीख पे तारीख, यानी कि केसेस क्या होते हैं, एक्सटेंड होते जाते हैं, टेंस ऑफ ईयर्स तक चलते जाते हैं और जो है फैसला नहीं आता। तो उससे रिलेटेड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर एक एडिटोरियल है द ट्रिब्यून से, वो हम पढ़ेंगे। ओके एंड उसमें काफ़ी जो है नए वर्ड्स हम सीखेंगे। ओके बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स यू कैन चेक PM प्रैक्टिस प्रो कोर्स, जिसमें यू विल गेट PM बैंकिंग प्रो एज वेल एज द PM बैंकिंग PDF कोर्स। सो मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं, 5,000 मॉक टेस्ट्स हैं एंड ये आपकी हेल्प करेंगे अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। इट इज़ प्राइस एट 1249, लेकिन अगर आप PM20 यूज़ करते हैं यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ओके सो आज जो हमारा एडिटोरियल उसका टाइटल है चोक्ड कोर्ट्स। चोक्ड यानी कि इतने ज़्यादा केसेस हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही। और उसके ऊपर जैसे मैंने अभी कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो आपको क्विकली पैसेज रीड करना है। एडिटोरियल के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। सो आई होप आपने ये द ट्रिब्यून से ये वाला एडिटोरियल रीड कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लोजेस्ट वर्ड हमें फाइंड करना है बेन से एंड जो ऑप्शन हमारे पास है ग्लीड, डिटांट, एक्जुबरेंस, रोस्टर एंड एफ्लिक्शन। इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है बेन का? तो इसका आंसर हम पैसेज रीड करने के बाद देखते हैं। So, calling the lawyers out on promoting the adjournment culture, Chief Justice of India DY Chandrachud has asserted that he does not want the Supreme Court to become a तारीख पे तारीख court. So, call someone out. देखो, call out होता है किसी को आवाज़ देना भी होता है, ठीक है, किसी का नाम ज़ोर से बुलाना भी होता है, call someone out, ठीक है, लेकिन ये वो मीनिंग नहीं है। ओके यहाँ पर है जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है और आप उसको पॉइंट आउट करते हो, बाकी लोगों का ध्यान उसकी तरफ ले जाते हो, तो उसके लिए भी हम कॉल आउट फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉलिंग द लॉयर्स आउट, यानी कि लॉयर्स की एक प्रैक्टिस है जो कि ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, और उसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रमोट किया जा रहा है, इस प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि एडजर्नमेंट कल्चर। एडजर्नमेंट क्या होता है? जब फैसले में जो है एक किसी की सुनवाई जो है वो टाल दी जाती है कुछ दिनों के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि एडजर्नमेंट। तो हो सकता है नेक्स्ट जो डेट मिलेगी वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी, कुछ मंथ्स बाद मिलेगी, और फिर वो क्या होता है कि एक के बाद एक एडजर्नमेंट्स होते जाते हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से, और फिर जो है केस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाता है। तो ये इसी को कहा गया एडजर्नमेंट कल्चर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने असर्ट किया, व्हेन यू असर्ट समथिंग यू से समथिंग विद फोर्स। आप इस तरह अपनी बात कन्वे करते हो कि वो उसका मीनिंग क्लियर हो। तो उन्होंने क्या असर्ट किया कि वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट एक तारीख पे तारीख कोर्ट बन जाए। हिज कॉल रेजोनेट्स विद करोर्स ऑफ लिटिगेंट्स एम्ब्रॉयल्ड इन वन लीगल टैंगल और अनदर फॉर 5 years, फॉर ईयर्स और इवन डेकेड्स। तो अब ये जो कॉल है, अच्छा कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना किसी को, ठीक है, फ़ोन कॉल होता है। ओके लेकिन यहाँ है कि अगर आप व्हेन यू कॉल फॉर समथिंग, तो यानी कि आप कोई अपील कर रहे हो किसी से, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी एक अपील है सबसे, लॉयर से, कि ये जो है प्रोसेस एडजर्नमेंट कल्चर जो वो फॉलो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉल है इट रेजोनेट्स विद, जब कोई चीज़ रेजोनेट करती है किसी दूसरी चीज़ के साथ, यानी कि वो सिंक में है। अब यहाँ पर उन्होंने जो ये रिक्वेस्ट की है या अपील की है, वो बाकी लोगों के साथ जो जो जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, उनसे रेजोनेट करती है, यानी वो लोग रिलेट कर सकते हैं उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि वो फेस करते हैं एडजर्नमेंट्स जिनके केसेस चल रहे हैं, ठीक है। सो करोर्स ऑफ लिटिगेंट्स, लिटिगेशन क्या होता है? कोर्ट केस फाइल करना। लिटिगेंट वो पर्सन जो कोर्ट में केस फाइल करता है, केस लड़ता है। तो लिटिगेंट्स जो है करोर्स ऑफ लिटिगेंट्स एम्ब्रॉयल्ड इन वन लीगल टैंगल और अनदर। अब यहाँ पर एम्ब्रॉयल्ड वर्ड का मतलब ये हम तब यूज़ करते हैं
जब आप किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, बहुत परेशानी वाली सिचुएशन में फंस जाते हो, तो एम्ब्रॉयल्ड इन वन लीगल टैंगल और अनदर, तो ये कभी किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे, आपकी इस चीज़ के अंदर है, ये है नेगेटिव के लिए। एम्ब्रॉयल्ड इन किस में फंस जाते हैं वो, वन लीगल टैंगल, टैंगल उलझन, यानी कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़। तो किसी ना किसी लीगल जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनमें फंस जाते हैं, और ये जो है कि एडजर्नमेंट कल्चर, ये उसमें बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये सालों साल या इवन डेकेड्स तक ये चलता जाता है। द रिपीटेड एडजर्नमेंट्स आर द बेन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो एडजर्नमेंट्स हमने अभी देखा क्या होते हैं, तो ये रिपीटेड, बार बार किसी एक जनरल रीजन की वजह से एडजर्नमेंट हो, एक अलग बात है, लेकिन बार बार एडजर्नमेंट होना क्या है, इट इज़ अ बेन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। बेन हम हिंदी में कहते हैं अभिशाप, यानी कि कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़, इट्स अ कर्स। ठीक है, इसको हम कर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि लोअर जुडिशरी में है या हायर, ये हर लेवल पे जुडिशरी में ये एडजर्नमेंट्स का जो इशू है ये है। द CJI यानी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ हिज फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द हैरिड पब्लिक। हैविंग फिंगर ऑन द पल्स यानी कि उन्हें अच्छे से पता है इन सिचुएशन के बारे में। जब व्हेन यू हैव योर फिंगर ऑन समवन्स पल्स, यानी आप उसकी प्रॉब्लम समझते हो। जब डॉक्टर पल्स चेक करते हैं, ठीक है, तो पल्स चेक करके उन्हें आइडिया होता है कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है या हो सकती है। तो उसी तरह हैविंग अ फिंगर ऑन समवन्स पल्स मीन्स यू नो, आपको पता है, अच्छे से समझते हो आप किसी सिचुएशन को, तो उन्हें पता है कि जो पब्लिक है, हैरिड मतलब कि जो ये इतने सारे ट्रबल्स जो फेस करती है, प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, इनसे परेशान जो पब्लिक है, तो हैरिड यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है कोई पर्सन, तो उसके हम हैरिड यूज़ करते हैं। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम पे जो फेस करते रहते हैं। तो जो हैरिड पब्लिक एज ही जीरोड इन ऑन, ये जीरो इन के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होती है, जीरो इन, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, एंड उसके बाद फिर ऑन भी यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं देखोगे कि इन और ऑन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, नहीं, गल वो जीरो इन जो है फ्रेजल वर्ब है और फिर उसके बाद ऑन है। तो जीरो इन ऑन का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, किसी एक चीज़ को टारगेट करते हो। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पुलिस है, तो वो अब ढूंढ रहे हैं कि एक सस्पेक्ट कहाँ पर हो सकता है, कौन सी बिल्डिंग में हो सकता है। ठीक है, फिर दे जीरोड इन ऑन बिल्डिंग नंबर 12, यानी कि जीरोड इन मतलब उन्होंने फोकस किया कि इस बिल्डिंग में है, बाकी चीज़ें एलिमिनेट करके एक चीज़ पर फोकस किया। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीरोड इन ऑन द 3 A's, यानी कि उन्होंने फोकस किया कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जुडिशरी में। तो 3 A's, 3 A's हैं, कौन कौन से, एलिंग द फ्रेम लीगल फ्रेमवर्क, एडजर्नमेंट्स, एडमिशंस एंड अपील्स। तो ये 3 A's हैं जिनकी वजह से जो जुडिशियल सिस्टम है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। एलिंग होता है कोई चीज़ जो परेशान कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो जो 3 चीज़ें हैं जो जुडिशरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, वो है एडजर्नमेंट्स, एडमिशंस एंड अपील्स। बहुत ज़्यादा एडमिशंस यानी केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपील्स हो रही हैं, एंड एडजर्नमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, सो नॉट इवन स्पेयरिंग हिज ओन कम्युनिटी व्हेन यू स्पेयर समवन। अब आपने पढ़ा होगा स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, तो स्पेलिंग वही है स्पेयर पार्ट्स वाली। ठीक है, यहाँ पर स्पेयर जो है दैट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, जब स्पेयर को आप यूज करते हो एज अ वर्ब, जब आप स्पेयर को यूज करते हैं एज अ वर्ब, वहाँ उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो स्पेयर पार्ट में आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रा जो पार्ट है जिसके भी जरूरत नहीं पर आप रखते हो, ओके, स्पेयर पार्ट। लेकिन जब स्पेयर करने की बात होती है, यानी कि आप किसी को कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ठीक है, किसी के साथ कुछ नेगेटिव नहीं करते। तो जब हम कहते हैं कि आई स्पेयर्ड हिम, यानी कि उसके साथ, यानी मे भी हो सकता है कि द टीचर स्पेयर्ड हिम, टीचर हो सकता है पनिशमेंट देती है उस पर्सन को, हो सकता है डांटती, लेकिन टीचर ने स्पेयर कर दिया यानी कि पनिशमेंट नहीं दी। तो स्पेयर का मीनिंग ये होता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्पेयर नहीं किया अपनी कम्युनिटी को, यानी कि उन्होंने जजेस, बाकी जो जजेस हैं कोर्ट में, उनको भी कहा, क्या कहा, ही सेज दैट सर्विंग जजेस टू आर गिल्टी ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वो लोग भी, जजेस भी जो है कई बार इररिस्पॉन्सिबली जो है वो काम करते हैं कोर्ट में, यानी वो भी जिम्मेदारी से नहीं जो है काम करते कई बार। वो भी एडजर्नमेंट जो है, अगर एक लॉयर एडजर्नमेंट के लिए अपील करता है तो वो ग्रांट कर देते हैं। ओके, द मेसी रिगमरोल, मेसी कोई चीज़, कोई बहुत अनटाइडी चीज़ होती है,
यहाँ पर मेसी का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं। ओके, रिगमरोल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग प्रोसेस हम कह सकते हैं कोई भी। तो मेसी रिगमरोल किसके लिए यूज़ हुआ है? जो ये कोर्ट केसेस चलते हैं, जो एडजर्नमेंट्स होते हैं, उसके लिए यूज़ हुआ है। तो द मेसी रिगमरोल हैज़ इंडीड अंडरमाइंड द सिस्टम। तो इसने क्या किया है? अंडरमाइन किया। ये वर्ड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अब आपको याद हो गया होगा। किसी चीज़ को वीकन करना, किसी की इफेक्टिवनेस को कम कर देना। तो इन इशू की वजह से जो जुडिशियल सिस्टम की इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई है, वो वीक हो गया है। ओके, विद अपेरेंटली नोबडी बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, और ऐसा लग रहा है कि किसी को भी जिम्मेदारी वहाँ पर निश्चित नहीं की जा रही कि कौन अकाउंटेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। कितने सारे एडजर्नमेंट्स होते हैं, ना ही किसी लॉयर ना ही किसी जज को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, यानी उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही। ओके, तो फॉर द ऑल राउंडर फॉर द ऑल राउंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सिचुएशन। तो क्या है कि ये जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर जो है न्याय मिलने में देर होती है तो वो किसके बराबर है कि जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो ये इसी चीज़ को ही जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और इसके लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है अभी। ऑलराइट, the sorry state of affairs makes one wonder if the reforms proposed to expedite the legal proceedings would work। अब इतनी ख़राब सिचुएशन है, सॉरी स्टेट है, जो कंडीशन है कि ये सोचना कि जो ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं, चेंजेस जो प्लान किए गए हैं, कि क्या उससे लीगल प्रोसीडिंग्स, क्या उससे कोर्ट केसेस और ज़्यादा जल्दी से ख़त्म होंगे, निपटाए जाएंगे। तो इसको लेकर भी सवाल उठता है। वन वंडर मेक्स वन वंडर, यानी कि सोचने का विषय। फॉर पैराडॉक्सिकली, हमने ये वर्ड पढ़ा था पैराडॉक्स, ठीक है। क्या होता है पैराडॉक्स? की कोई सिचुएशन जो हम दो ऐसे सिचुएशन जो लगता है कि साथ में हो नहीं सकती पर फिर भी होती हैं। अब क्या है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन? पैराडॉक्सिकली लॉयर्स ऑफन रिक्वेस्ट एडजर्नमेंट्स फॉर इवन दोज केसेस दैट आर लिस्टेड फॉर एन अर्जेंट हियरिंग। कि जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट के पास जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इसको प्लीज़ आप जल्दी लिस्ट कीजिए, जल्दी इस पर सुनवाई शुरू हो। और जब सुनवाई शुरू होती है तो वही लॉयर्स जाते हैं और कहते हैं कि हमें एडजर्नमेंट चाहिए, ठीक है। वो फिर लेटर डेट लेते हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल है कि वही लॉयर्स जो कि चाहते थे कि केस जल्दी लिस्ट हो, वो एडजर्नमेंट डिमांड करते हैं। सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, ठीक है। तो they need to pay heed to the CGI's appeal to not seek repeated adjournments in fresh cases। तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि लॉयर्स को इस अपील पर ध्यान देना चाहिए और जो नए केसेस है उनमें बार बार एडजर्नमेंट्स के लिए फाइल नहीं करना चाहिए। ओनली देन कैन इट बी पॉसिबल टू रेन इन द डॉकेट एक्सप्लोजन, और तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। रेन इन लगाम लगाना, कंट्रोल करना, लिमिट करना, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे जो डॉकेट एक्सप्लोजन है ना। डॉकेट होता है जब कितने कोर्ट केसेस सुनवाई के लिए हैं। तो अगर डॉकेट एक्सप्लोजन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं केसेस जिन पर सुनवाई होनी है, जितनी स्पीड से केसेस निपटाए जा रहे हैं उनमें जो है न्याय दिया जा रहा है उससे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए जो डॉकेट है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, उसके लिए वर्ड यूज़ किया कि डॉकेट एक्सप्लोजन। द रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडियन कोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर एक और हम वर्ड की बात करते हैं, डॉक, ठीक है। डॉक क्या होता है? जहाँ पर शिप्स आते हैं, सामान रखते हैं, ठीक है, और सामान लेकर जाते हैं। तो शिप्स जो पोर्ट पर क्या होता है, डॉक होते हैं। एक और जो मीनिंग है डॉक का वो होता है कटघरा, ठीक है। पुट समवन इन द डॉक, ठीक है, पुट समवन इन द डॉक। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसको कटघरे में खड़ा कर देना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि इसने ये गलत किया, एक्यूज़ करना। तो ये फ्रेज यूज़ होता है, पुट समवन इन द डॉक। ओके, तो वहीं से ही डॉकेट भी है। एंड ये जो डॉक है वो सेम वर्ड है। डॉक का एक तो मीनिंग होता है किसी को कटघरे में ला के खड़ा करना, ठीक है। एंड एक डॉक होता है जहाँ पर जो शिप्स हैं वो सामान जो है वो उतारते हैं या फिर जो है वो पिकअप करते हैं। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल हैड
told this Rajya Sabha in July this year that over 5 crore cases were pending in various courts across the country, calling the humongous backlog a huge challenge. तो humongous is huge, ठीक है, बहुत बड़ा backlog है, a huge challenge. Then CJI NV Ramana had in August 2022 said that a solution could be found by employing modern technological tools such as artificial intelligence. तो previous जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो कम किए जा सकते हैं केसेस. द लॉयर्स कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम. अब यहाँ पर सजेशन ये है कि और स्टेप्स भी हैं, लेकिन लॉयर्स भी क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, बाय सीकिंग एडजर्नमेंट्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो ये सजेस्ट करें कि लॉयर्स को अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा और खुद एक पहल करनी पड़ेगी कि वो रिपीटेड एडजर्नमेंट्स के लिए अप्लाई ना करें और जो है तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ओके हमें यहाँ बेन वर्ड हमने देखा था, उसका हमें सिमिलर मीनिंग बताना है. कौन सा वर्ड कन्वे करें? ग्ली, डेटांट, एक्सुबरेंस, रोस्टर, एफ्लिक्शन. एफ्लिक्शन जो है वो भी उसका मतलब भी होता है कोई ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बहुत डिफ़िकल्ट बना देती है हमारे किसी भी काम को. एंड बेन भी क्या है? एक कर्स, ठीक है, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो ये ई इसका आंसर होगा. ग्ली क्या होता है? हैप्पीनेस. और आमतौर पे हम इसको तब यूज़ करते हैं जब आप दूसरे के दुख में खुश होते हो या फिर आप अपनी प्रोग्रेस दूसरे से ज़्यादा होती है तब आप खुश होते हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्ली. डिटांट इज़ जब दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ यूज़ वो मीनिंग होता है. एक्सुबरेंस इज एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. ओके, एंड रोस्टर होता है एक शेड्यूल्ड जो है एक शेड्यूल. जैसे कि अगर आप एक वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रोस्टर का मतलब होगा कि प्लान, कि कब किस टीम का मैच किसके साथ होगा, तो वहाँ पर हम रोस्टर वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आंसर होगा ई, एफ्लिक्शन. ओके, हम बेन की जगह हम कर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. हम इसकी जगह और भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स जैसे कि स्कर्ट्स, ठीक है. तो ये वर्ड्स, ये हमें इसका आइडिया होना चाहिए. एफ्लिक्शन, इन ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए. कर्स तो हमें पता ही है, ठीक है. तो ये आज का जो वोकैब का क्वेश्चन था वो था. एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ मेंशन है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.